एबीसी पार्टनर है फर्म में, 3:1 की रेशियो है। मिस्टर ए रिटायर हो रहे हैं फर्म से, इनका शेयर 3/6 था, मतलब हाफ शेयर का था, और बी और सी ने डिसाइड करा कि फ्यूचर में प्रॉफिट बांटेंगे 3:2 में। और इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो दे रखी है, इस क्वेश्चन में जो गुडविल है वो ओल्ड रेशियो में बांटने की गलती ना करें। ओल्ड और न्यू से गेनिंग शेयर निकालने के बाद ही गुडविल की एंट्री करें। बैलेंस शीट पर आते हैं। बताइए बैलेंस शीट में से कौन कौन सी आइटम है जिसे बिना कहे एडजस्ट करना है? जनरल रिजर्व दे रखा है जी, बस वो बैलेंस शीट पढ़ने के बाद ही करेंगे। वापस आते हैं जी, हमने कैपिटल का बैलेंस लिख लिया है बाय बैलेंस शीट 4 लाख 3 लाख 3 लाख। It was agreed that investments are revalued at 150. आ जाइए फटाफट, कौन आ रहा है? Investments are revalued at 150. आ जाइए। इन्वेस्टमेंट्स की नए वाली वैल्यू है 1,50,000। बैलेंस शीट के अंदर जो है वो नए वाली वैल्यू आएगी, नए वाली वैल्यू है 1,50,000। पुराने वाली वैल्यू कितनी इन्वेस्टमेंट की? 120। 120 से वैल्यू 150 हो गई, 30,000 बढ़ गई। एसेट की वैल्यू बढ़ना प्रॉफिट वाली बात है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड आ रहा है। करेक्ट है। लैंड बिल्डिंग के लिए कौन आ रहा है बताइए? एंट्रीज के फटाफट लैंड बिल्डिंग के लिए। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू हमें करनी है 120%। लैंड बिल्डिंग दिया हुआ है 8 लाख, का 120% होता है सर 9,60,000। तो ये नए वाली वैल्यू आई है, वैल्यू 8 लाख से 960 हो गई, मतलब वैल्यू बढ़ गई। एसेट की वैल्यू बढ़ना प्रॉफिट वाली बात है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड डिफरेंस अमाउंट से, जो कि है 160। करेक्ट है। पॉइंट नंबर 2 के लिए कौन आ रहा है जी? बैड डेट्स। मिस्टेक हो सकती है बैड डेट वाले पॉइंट में, अलर्ट होके करना। कौन आ रहा है? आ जाइए। बैलेंस शीट में डेटर दिया हुआ है सर 2 लाख और प्रोविजन दिया हुआ है 20,000, तो डेटर बच गए 180। पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि बैड डेट हुए हैं 12,000 के। और कोई आंसर? किसी को नहीं आता? चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है रिवैल्यूएशन वाला। किसी को बैड डेट की एंट्री नहीं आती? लेजर पोस्टिंग नहीं आती? या तो आप पढ़ना छोड़ दो या फिर मैं पढ़ाना छोड़ दूं, क्योंकि रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा। डेटर सिर्फ बैड डेट से कम होते हैं। डेटर है 2 लाख के और बैड डेट हुआ है 12,000 का, तो डेटर बच गए 1,88,000। डेटर बच गए 1,88,000। लॉस हमें हुआ है सर 12,000 रुपए का, लेकिन इस काम के लिए हमने पहले से 20,000 रुपए जोड़ रखे। लॉस हमें 12,000 का हुआ है, लेकिन इस काम के लिए हमने पहले से 20,000 रुपए का प्रोविजन जोड़ रखा, तो एक्सेस लॉस कोई नहीं है जो हम रिवैल्यूएशन से मांग।
प्रोविजन 20 का था, 12,000 तो बैड डेट को राइट ऑफ करने में यूज हो गया, यूटिलाइज हो गया। अब प्रोविजन बच गया 8,000, लेस प्रोविजन 8,000 और डेटर बच गए 1,80,000। सर बैलेंस प्रोविजन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो हमारे पास कोई राइट नहीं है उसको राइट ऑफ करने का, वो एज इट इज कैरी होगा। सिंपल सी बात, मान लीजिए बैलेंस शीट में बिल्डिंग दे रखी है तो कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो हम बिल्डिंग एज इट इज लिखते हैं नए वाली वैल्यू, तो चेंज तो नहीं करते, घटाते बढ़ाते तो नहीं। सेम चीज प्रोविजन के लिए 20,000 का प्रोविजन था, 12,000 का यूज हो गया, 8,000 का बच गया, जो बचा होगा वही बैलेंस शीट में आएगा। स्टॉक के लिए कोई आ सकता? हाँ जी, 2,30,000 का स्टॉक दिया हुआ है बैलेंस शीट में और क्वेश्चन में कहा है इसकी वैल्यू 90% हो गई है। $2,30,000 टोटल वैल्यू है वो 90% रह गई। रह गई मतलब 10% कम हो गई। क्वेश्चन इनडायरेक्टली ये कह रहा है एसेट की वैल्यू कम होना लॉस वाली बात है, लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में आता है। अगर वैल्यू 90% रहेगी तो 10% कम हुई है, 10% चेंज वाला अमाउंट है जो कि रिवैल्यूएशन में आएगा 23,000 और बैलेंस शीट में 90% वाला अमाउंट आएगा 2,07,000। ट्रेडमार्क्स स्टूडेंट्स आर वैल्यूलेस, कौन स्टूडेंट करेगा वैल्यूलेस की एंट्री? इंटेंजिबल एसेट्स इन जनरल राइट ऑफ कर दी जाती हैं रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पर, क्योंकि उसकी सिर्फ बुकिश वैल्यू ही रह जाती है। अगर हम किसी इंजीनियर से कोई टेक्नोलॉजी परचेज कर लेते हैं 2-3 साल के बाद अमाउंट है जिसका 30,000 एसेट की वैल्यू खत्म हो गई सर, ये लॉस है, लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में आता है। टू ट्रेडमार्क 30,000 और बैलेंस शीट में नहीं आएगा, खत्म हो गया। पढ़े जी आगे। लूज शूज की नए वाली वैल्यू 5,000, लूज टूल्स की नए वाली वैल्यू 5,000 है। लूज टूल्स कुछ क्लास वगैरह जो छोटे मोटे औजार होते हैं मशीनरी को यूज में काम आ जाते हैं, ऐसी चीजें होती हैं लूज टूल्स। बैलेंस शीट में इसकी वैल्यू 20 और नए वाली वैल्यू 5,000। पुराने वाली वैल्यू 20 है और नए वाली वैल्यू 5,000। तो एसेट की वैल्यू 20 से 5 रह गई, मतलब 15,000 से एसेट की वैल्यू कम हो गई। एसेट की वैल्यू कम होना लॉस है, लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा 15,000 15,000 और बैलेंस शीट में आएगी बची हुई वैल्यू जो नए वाली वैल्यू है, जो रिवाइज्ड वैल्यू जो कि है 5,000। पॉइंट 4 भी रुक जाओ, नई लायबिलिटी है टैक्स 20,000 रुपए। नई लायबिलिटी टैक्स लायबिलिटी 20,000। पी जो हम जो टैक्स भर देते हैं वो पी से कम कर लेते हैं, इसलिए बैलेंस शीट में लायबिलिटी बचती नहीं। लेकिन अगर हमें ऐसा लगता है कि हमने टैक्स कम भरा और 20,000 रुपये और भरना, तो एक नई लायबिलिटी क्रिएट होती है। या हमारे पास इनकम टैक्स का नोटिस आता है कि आपको 20,000 और एक्स्ट्रा भरना है, उसकी इसमें लायबिलिटी बनानी पड़ती है। प्रोविजन वर्ड क्यों लिखते हैं? क्योंकि अभी तक हमें एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, अभी डिबेट होगा एपेलेट में ट्रिब्यूनल में, इसलिए एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, इसलिए प्रोविजन वर्ड लगाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर टैक्स 20,000। रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर टैक्स 20,000 और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में भी सेम था, प्रोविजन फॉर टैक्स 20,000।
पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1.5 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। लास्ट 3 years का प्रॉफिट दिया हुआ है, इसका एवरेज कर दीजिए। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। Goodwill equals to average profit multiplied by number of years purchase. Average profit equals to 54,000 plus 70,000 plus 56,000 divided by 3 कितना है? एवरेज प्रॉफिट 60,000 इंटू में 1.5 90,000 टोटल गुडविल आएंगे। चैप्टर नंबर 3 में क्वेश्चन किया हमने गुडविल वाले, सिंपल एवरेज वाले। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ कौन सा रेशियो निकालो? सैक्रिफाइसिंग की गेनिंग बताइए, गेनिंग रेशियो। सिर्फ रिटायरमेंट चैप्टर में ही गेनिंग रेशियो निकलती है। चेंजिंग रेशियो में चैप्टर के अंदर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, एडमिशन चैप्टर के अंदर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है जी? एक का बताइए फटाफट से। न्यू माइनस ओल्ड। कैलकुलेट किस किस का करेंगे? किसी में से बी एंड सी। मिस्टर ए जो रिटायरिंग पार्टनर है वो तो पक्का सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, उनकी कैलकुलेशन नहीं की जाएगी। जो रिमेनिंग पार्टनर है कैलकुलेशन से उन्हीं की जाएगी। फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है जो न्यू रेशियो है वो 3:2 है। 3/5 और 2/5 न्यू रेशियो है। जब ओल्ड रेशियो लिखें 3:1 वाले जो रेशियो है और डिनोमिनेटर ओरिजिनल वाला ही लिखें, जो कि डिनोमिनेटर में 6 था। बिना सोचे कि 2:1 लिखना है तो 2/3 1/3 लिखें। ओल्ड रेशियो का जो ओरिजिनल डिनोमिनेटर था वही रहेगा। कैलकुलेशन कोशिश करें, खुद से करें, बोर्ड से नोट ना करना पड़े। ये आएगी जिनकी गेनिंग रेशियो 8/30 और 7/30। बताइए बी और सी जो हैं रिमेनिंग पार्टनर वो एंट्री में किस साइड बैठे हुए हैं? डेबिट साइड की गेनिंग पार्टनर। कितना पैसे देंगे जी? ये को बताइए। सही। 90,000 पूरे फर्म की गुडविल है। टीचर बच्चे ऐसी मिस्टेक भी कर देते हैं कि पूरी गुडविल दे देते हैं उसको। टोटल गुडविल लिखनी है और मल्टीप्लाई करें उसके शेयर से। 90,000 टोटल गुडविल है पूरे फर्म की, मल्टीप्लाई बाय जितना एक का शेयर बचा तो उसको उतने ही पैसे मिलेंगे। 40 करता हूं। कैसे कैलकुलेट करें बी ए और सी का अमाउंट? 45,000 को बांट दीजिए गेनिंग रेशियो में 8/15 और 7/15। गेनिंग रेशियो 8:7 आई है। 8/15 और 7/15 24,000 और 21,000। इसकी जगह दूसरा क्या लिख सकते हैं आप? टोटल गुडविल मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल गेन। यहां पर भी टोटल गुडविल मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल गेन। चेंज हो रहा है अमाउंट और चेंज हो रहा है डिनोमिनेटर। नोटिस करें दोनों को, आंसर दोनों तरीकों से सेम ही आना। या तो जितना पैसा ए को देना वो वाला पैसा लिख लो और मल्टीप्लाई कर दो गेनिंग रेशियो से, गेनिंग शेयर से नहीं, गेनिंग रेशियो से। रेशियो की बात कर रहा हूं तो डिनोमिनेटर 15 बन जाएगा। गेनिंग शेयर की बात करूं तो डिनोमिनेटर 30। अगर टोटल गुडविल लिखूंगा तो गेनिंग शेयर से मल्टीप्लाई करूंगा
अगर जितना पैसा ए को कॉम्पेंसेट करना है सिर्फ वही पैसा लिखूंगा तो गेनिंग रेशियो लिखूंगा डिनोमिनेटर 15। आंसर दोनों से सेम ही आना। एग्जाम में आप दोनों तरीकों से करके क्रॉस चेक कर सकते हो कि सही है क्या। इसकी पोस्टिंग पर आते हैं। बी को डेबिट करना है 24,000 से, सी को डेबिट करना है 21,000 से। नाम लगाना है ए का। ए को क्रेडिट करना है टोटल 45 से, ये 45,000 स्प्लिट हो जाएगा। कुछ पोर्शन बी के नाम से, कुछ पोर्शन सी के नाम से। अल्टीमेट अमाउंट वही है, कितना आना 24 और 21 टोटल 45। प्रॉफिट लॉस पार्ट दीजिए रिवैल्यूएशन का। क्या लग रहा है, प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है? प्रॉफिट। प्रॉफिट टोटल होता है क्रेडिट साइड का 1,90,000। प्रॉफिट होता है 94,000। Yes, sir. की प्रॉफिट को बांट दीजिए तीनों पार्टनर्स में, जो कि ओल्ड वाले रेशियो में 3/6, 2/6 और 1/6। बताएं कितना अमाउंट आया? 47,000। 28,000। तुम्हारा क्वेश्चन कोई क्यों नहीं बोला? 1,02,000, 1,02,000 अब बांटे भी तो 51,000 आ गए। प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख दीजिए क्रेडिट साइड में। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 51, 34 और 70। जो आइटम बच गई थी बैलेंस शीट में लिखने के करके आपने एसेट साइड में लैंड बिल्डिंग हो चुका है, इन्वेस्टमेंट हो गया, स्टॉक हो गया, ट्रेडमार्क राइट ऑफ कर दिया था खत्म हो गया, लूज टूल्स हो गया, डेटर्स भी हो गए, बैंक बचा है। एडजस्टमेंट आएगी इसके अंदर फिलहाल लिखने इसको नल कॉलम। लायबिलिटी साइड पे आते हैं। क्रेडिटर्स 2,92,000 एंट्री रन कर रहा हूं मैं, इसको नोट कर दी, वो कर लीजिए फटाफट। जनरली तो बांट दीजिए पार्टनर्स में। टोटल देखा है जो 1,20,000 कितना हो गया, ये 60,000, 40,000 और 20,000। कैपिटल किस किस की आएगी? बी एंड सी। अब पॉइंट नंबर 6 के अलावा सारा काम खत्म हो गया है। प्रॉफिट में बढ़ गया, सारी सेट लायबिलिटी भी लिख ली, रिजर्व में सारा काम खत्म हो गया। सिर्फ पॉइंट नंबर 6 पढ़ना है, पढ़ते हैं। B and C decided to adjust their capital in profit sharing ratio and brings in sufficient amount to pay off A। मतलब A को हमने पूरा का पूरा पेमेंट कर देनी है, A का बैलेंस नहीं बचना चाहिए। And leaves a balance of 60,000 in the bank। A was paid off। तो ये पैसे दे देते हैं to बैंक अकाउंट। बताओ कितने पैसे थे? 5,00,000। पता है कितना आ रहा है? 556। बाकी सब सहमत हैं?
ए को कंप्लीटली पेमेंट कर देनी है तो इतना तो हमारा पक्का श्योर है कि ए को पैसे देने हैं, तो टू बैंक अकाउंट ए के कैपिटल में लिखा जाएगा। देन एंट्री हुई एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैपिटल डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है, बैंक एसेट डिक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। क्वेश्चन में इतना पढ़ के समझ आ रहा है कि ए और बी पैसे लाएंगे, बी और सी पैसे लेकर आएंगे, ए को देंगे, लेकिन ये सफिशिएंट अमाउंट लेकर के आएंगे, 60,000 बैंक में बच जाए, क्या चीज है, इसको समझना है। ये नया पॉइंट है, सिर्फ इसी पॉइंट के लिए क्वेश्चन नंबर 13 कराया जा रहा है। नॉर्मली क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए बैंक में 5,000 रुपए रखे हुए हैं और हमें ए को पेमेंट करनी है 50,000 की, तो बी और सी मिलकर के ना 45 ले आते हैं, ऐसा कर लेते हैं। लेकिन उससे क्या होगा, उससे बैंक बैलेंस बिल्कुल जीरो हो जाएगा, है ना। एक पार्टनर जो रिटायर हो रहा है, अगर हम उसको 50,000 रुपए देने, तो जितना बैंक में पैसा पड़ा हुआ और जितना कम वही पैसे लेकर के आएंगे वो। 45 पुराने पार्टनर ले आए, टोटल 50,000 रुपए हो गया, रिटायरिंग पार्टनर को पैसे दे दिया, बिजनेस रन करने के लिए पैसा कहां से आया। तो अब पार्टनर से क्या एग्रीमेंट करा है, उन्होंने पहले कैलकुलेशन लगाया कि हमारे फॉर्म में कितने पैसों की रिक्वायरमेंट, वो रिक्वायरमेंट है 60,000। वो कह रहे हैं हमारे बैंक में पड़े होने चाहिए 60,000, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, पुराना पैसा पड़ा है उसको यूज कर सकते हो, क्योंकि सब कुछ करने के बाद 60,000 हमारे बैंक में होने चाहिए। दूसरी कंडीशन कि भाई पेमेंट पूरी हो जाए ए को, और अब बताओ कितना पैसा लेकर के आए मेरी पार्टनर, ये काम हम अकाउंट में कैलकुलेट करते हैं। पैसा कितना लेकर के आए कि ए को पेमेंट पूरी हो जाए, पुराना कैश यूज हो जाए और 60,000 बच जाए, कितना पैसा था। पेमेंट टू ए 5,56,000 प्लस मिनिमम बैलेंस 60,000 माइनस अवेलेबल बैलेंस 32,000। अब छोटी सी मैथमेटिक्स लगाओ, ये आप समझ पाएंगे कितना पैसा लेकर के आना। भाई हमने पार्टनर को इतने पेमेंट करनी, कितना पैसा लाना है, बैंक में है कितना पैसा हमारे पास इस टाइम 32, होना कितना चाहिए 60, जो डिफरेंस अमाउंट है वो पैसा भी लेकर के आना। और पा रहे हैं, तो हमें डिफरेंस अमाउंट करने की सब जरूरत नहीं, हमने क्या सोचना है, एक को पैसे देने, कितने पैसे चाहिए मंगाओ, बैंक में 60 होनी चाहिए, कितने पैसे चाहिए मंगाओ, 32 ऑलरेडी, कितना पैसा कम होगा, तो जो अवेलेबल है वो माइनस करेंगे, जो रिक्वायर्ड है वो प्लस करेंगे, जो पेमेंट रिटायरिंग पार्टनर की है वो प्लस करेंगे। तो ये तीन अमाउंट से हमारा अमाउंट जो लेकर के रिमेनिंग पार्टनर वो कैलकुलेट होगा। पता है कितना आ रहा है, 5,84,000। कैपिटल लिख लीजिए, बी और सी की कितनी, इतना पैसा जब ये पार्टनर लेकर गए तो कैपिटल बढ़ जाएगी उनकी, ऑलरेडी जितनी कैपिटल है वो लिख लो, कैपिटल जितनी बढ़ेगी वो लिख लो, टोटल कैपिटल पूरे फॉर्म की आ जाए। कैपिटल अमाउंट कितनी आ रही है बी और सी की, 3 लाख प्लस ये दो अमाउंट माइनस ये वाला अमाउंट, 3,50,000 की कैपिटल आ रही है बी की। ऐसे कैपिटल निकालिए मिस्टर सी की, 3,16,000 टोटल कर दीजिए सबका। जब तक ये तो लास्ट टॉपिक होते हैं वो बहुत बेसिक नहीं होते, मैं ये नहीं कह रहा टफ होते हैं, बस ये खुद से एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, थोड़ा सा कुछ एफर्ट लग रहा है समझने के लिए।
अपने आप पे नहीं करेगा। अलग चीज है इस पॉइंट में, अलग पॉइंट यही है, कितना पैसा होना चाहिए उसमें ये बता रखा है, पेमेंट करनी ये बता रखा है, अवेलेबल कैश कितना है वो बता रखा है। उसकी हेल्प से हमने कैलकुलेट करा कितना पैसा बी और सी लेकर के आएंगे। कैपिटल की ऑलरेडी इतनी है, कितना पैसा और लेकर के आएंगे, कैपिटल की कितनी हो जाएगी। अब ये और कैपिटल की होनी चाहिए रेशो में, नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। न्यू रेशो है 3:2, बांट दें सर इसको 3/5 2/5 में। कैपिटल होनी चाहिए बी की 7,50,000, कैपिटल होनी चाहिए सी की 5 लाख, कैपिटल होनी चाहिए बी की 7,50,000, कैपिटल होनी चाहिए सी की 5 लाख, टोटल कैपिटल होनी चाहिए 12,50,000। अच्छा बैंक हम ले सकते हैं डायरेक्टली 60,000 आउट ऑफ कॉलम। ये वाला पॉइंट आपसे एग्जाम में नहीं हो पाए तब भी आप बैंक लिखना आउट ऑफ कॉलम में जितना अवेलेबल होना चाहिए। बिना कैपिटल अकाउंट कंप्लीट करें हमने बैलेंस शीट कंप्लीट कर दी। बैलेंस शीट का हमें बैंक वाला अमाउंट भी पता, कैपिटल वाला अमाउंट भी पता, तो लोन आएगा। तो बैलेंस शीट में आना चाहिए यही 750 और 5 लाख जो हमने कैलकुलेट करा। 70 बी में सॉरी, कितना पैसे लेकर के आएंगे देखो 7,74 टोटल आ रहा है ये बी के डेबिट साइड का 774 बाय बैंक ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। कितना जो बैलेंसिंग फिगर है उतना ही पैसा लेकर के हम अलग से स्पेशल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। पता नहीं कितना पैसा लेकर के आएगा अभी कैलकुलेट करना है 4 लाख। कैपिटल है बी की 350, होनी चाहिए 750, 4 लाख रुपए कैपिटल कम, 4 लाख रुपए लेकर के आए। सेम कैलकुलेशन सी में कीजिए। टोटल आ रहा है डेबिट साइड का 5,21,000, 5,21,000। कितना पैसे लेकर आएगा जीसी बता 184। कैपिटल है इसकी 3,16,000, होनी चाहिए 5 लाख, 184 की शॉर्टेज है, 184 ही लेकर के आया। चेक कर सकते हो आप डेबिट क्रेडिट इक्वल आ रहा है कि नहीं। बैंक से आप क्रॉस चेक कर सकते हो आपका आंसर ठीक है कि नहीं। कैसे 32,000 पहला था, बी लेकर के आया है 4 लाख, सी लेकर के आया है 184 और ए लेकर के गया है 556। हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि हमारा बैंक 60 की आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नोट करें, डाउट हो तो पूछें। पेज 94 टॉपिक है फाइनल पेमेंट। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 जिसका हो गया चेक करा लें। क्वेश्चन 1 2 3 4 पेज 94 फाइनल पेमेंट वाला टॉपिक जिसका हो गया चेक करा लें।